श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 73वां अध्याय। और प्रसंग है जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमः। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया ढंग से, सुंदर तरीके से राजाओं ने भगवान का प्रार्थना करी है। इन सभी प्रार्थनाओं से हमें अपने लिए प्रार्थना करने की योग्यता प्राप्त होती है। प्रार्थना क्या करनी चाहिए, ये भी तो हमें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए भगवान की जो लीला कथामृत है, वो वस्तुतः अमृतमय है। अमृतमय है। हनुमान जी नहीं छोड़ते। राम कथा सुनवे को रसिया, सीताराम हृदय मन बसिया। जैसा जीव को संग होता है, वैसा रंग स्वाभाविक होता है। और ये सब जानते हैं, इसलिए सभी जीव अच्छे संग का प्रयास करते रहते हैं। तो देखिए, अभी हम किसका संग कर रहे हैं? भगवान शुक्रदेव जी के विचार, वाणी, भाव, ज्ञान, उनका संग कर रहे हैं। जैसे परीक्षित को नाम लेते हैं तो उनका पूरा जीवन चरित्र हमारे सामने आ जाता है, तो उनका संग कर रहे हैं। और राजाओं का संग हो रहा है, मैंने राजाओं ने जो प्रार्थना करी है उनकी स्थिति को लेकर के, ये जो उनके विचार हैं, उनके विचारों का संग हो राजाओं के। तो बताइए कितना महत्वपूर्ण है ये। हम्म, हमें अपने पुराणों को बहुत लगन से, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। बुद्धि ज्ञानमयी होगी तभी पीछे बैठा हुआ अर्जुन रूपी जीव ढंग से चल पाएगा।
अपने अपना जो कार्य करना ठीक कर पाएगा और कृष्ण की जगह किसी और को बिठा दिया, मेरी बुद्धि अविद्या रूप हो गई, जो है ही, तो उसके पीछे चलना तो फिर गड्ढे में गिरने के अलावा कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। तो राजाओं ने ये कहा, ये पाठ इतना सुंदर है, इसलिए ये फिर से दोहरा देते हैं 8 श्लोक से। राजाओं ने कहा, शरणागत गतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए। कोई कैद से छूट के आए तो घर वाले उसको खूब अच्छी सेवा करते हैं, स्वाभाविक है। कोई कैद से छूट के छूटेगा राजा तो उसको वो अपने जिस अभ्यास में पहले था उसी की डिमांड करेगा, है ना? उसी से उसको प्रसन्नता होगी। तो पर इन पे भगवत कृपा क्या हुई है कि उसकी डिमांड नहीं कर रहे। उनके ऊपर भगवत कृपा हुई है, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए। ये जिज्ञासा, ये कामना, ये चाह जो उनकी बनी है, ये भगवत कृपा है। संसार की सुख सुविधा को निस्सार उन्होंने समझ लिया कि मन बुद्धि को जो वस्तुएं मन बुद्धि मांगता है वो देते रहेंगे तो क्या होगा। जड़ वस्तु को कोई तुम जड़ वस्तु को तुम पूजते रहो, पालते रहो, जड़ वस्तु को ध्यान से सुनिएगा जरा। देखने में तो शिवलिंग को भी ऐसे पूजते हैं, देखने में जड़ है, लेकिन अब आपकी अर्चा सेवा जो होती है वो भी जड़ दिखने में देखती है, लेकिन नहीं। हम भी हम में जो तत्व है, परमात्म तत्व का पूर्णता भाव प्राप्त करके उसको पूजते हैं। हम भगवान को पूजते हैं, वो लिंग मात्र जो है, स्वरूप जो है, चाहे वो मूर्ति का हो या शिवलिंग का, वो वो आधार है हमारे चित्त के लिए। वो भी आधार है हमारे चित्त के लिए। तो इस जन्म मृत्यु घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए। तो मन बुद्धि को पूरा करते रहेंगे। इसी तरह है, कबीर जी ने ये कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तुम शंकर को तो पूजते नहीं, पाहन को पूजते हो, माने पत्थर को पूजते हो। तो उस पत्थर के पूजने से कोई लाभ नहीं होता। जिस तरह जो विधि है गुरु ने जो दिया है, वैसी विधि से जो यदि तुम भावना से, विचार से संपन्न होकर के, अपनी श्रद्धा से, विचार संपन्न कैसे होगा? गुरु ही देगा विचार। एक संत कहते थे, गुरु ही मेरी आंख है। बहुत सुंदर सुंदर वाक्य उनके।
और शंकराचार्य कहते हैं शास्त्र ही दिव्य नेत्र है। शास्त्र ही दिव्य नेत्र है। इतनी बात से समग्र आ जाता है, ज्योतिष भी आ जाता है, सब कुछ आयुर्वेद इत्यादि सबकी बात हो जाती। ये दिव्य नेत्र, तो वेद ही दिव्य नेत्र है। शास्त्र क्या है? वेद है। तो जे गुरु भाव देंगे ऐसा जिससे शिक्षा प्राप्त हो, कोई भी हो वो गुरु। तो भाव देंगे ऐसा, विचार देंगे ऐसा, क्रिया ऐसी देंगे, समर्थ होकर के गुरु के द्वारा पूजन करोगे तो भगवान का पूजन होगा। उसी तरह मन रूपी, बुद्धि रूपी पत्थर को, जड़ता जो हमारी है, उसको पूजते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मन की पूर्ति करते रहेंगे, मन को ही पोसते रहेंगे और अपनी अविद्या रूपी बुद्धि को ही हम पालते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र मिलेगा और कुछ नहीं होगा। तो भगवत कृपा ये है, इन राजाओं को भगवत कृपा प्राप्त हो गई। ये इनकी जिज्ञासा ही कृपा है। ये मानिए, इस बात गंभीरता से समझिए। जिसकी कोई चाह नहीं होगी तो उसको वस्तु कैसे मिलेगी? जो रोगी को भूख ही नहीं लगती तो उसको शरीर कैसे बनेगा? संभव ही नहीं। माने उसका शरीर पुष्ट कैसे होगा? हुँ? जिसको भूख लगेगी उसका ही शरीर पुष्ट होगा, और जिसको जिज्ञासा प्राप्त हो गई, ऐसी चाह प्राप्त हो गई, निश्चित है उसको उसका कल्याण हो जाएगा। तो जिज्ञासा होना, चाह होना, ये भगवत कृपा है। क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके, राजा लोग कह रहे हैं, उससे ऊब गए हैं। भागवत जी में पीछे आप सुन चुके हैं, ये जो सुख दिखता है ना, जो भी सुख दिखता है, ये सुख है नहीं। इसका सुख का परिणाम दुख ही होने वाला है। क्योंकि हमारी अविद्या दृष्टि से ही सुख प्राप्त जगत का होता है। संसारी सुख जो भी हो, जो अविद्या से है वो संसार है, जो विद्या से है वो साधना है, भजन है, वो सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए कहते सुख से ही उब गए हैं। वास्तव में ये बात कहना चाह रहे हैं, सुख से ही उब गए और आपकी शरण में आए हैं। प्रभु हम आप हमारी रक्षा, प्रभु अब आप हमारी रक्षा कीजिए। मधुसूदन हमारे स्वामी, हम मगधराज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। ये है भगवत कृपा। बहुत बहुत मार्मिक बात है। जिसने जिसने जरासंध ने इतना सताया, उनको भूखे प्यासे भी रखा है, दुर्दशा की है, कहते उसका दोष नहीं है। हम मगधराज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान, ये तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है।
कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए। मैंने राज्य लक्ष्मी से गिरा दिया गया। मैंने राज्य लक्ष्मी छीन ली गई। हमसे राज्य छीन लिया गया। ये क्या है? कहते हैं अनुग्रह है। जिसको भगवत प्राप्ति चाहिए उसके लिए पाठ ये अमृत है। और जिसको संसार चाहिए उसके लिए ये ठीक नहीं है भाई। उसके लिए ठीक नहीं है। ये आपका अनुग्रह है। जीव के अंदर जीव है ही ऐसा। भगवान ने उसको माया में रखा है। जीव का स्वभाव है। बिना कारण से कुछ करता भी नहीं है। बिना स्वार्थ से कुछ करता ही नहीं है। कहीं करुणा दया भी थोड़ी आ गई तो उसके पीछे भी उसको ये पुण्य है, कार्य है, बहुत अच्छा किया मैंने, बड़ी प्रसन्नता होगी, चित्त में है कि मुझे भी लाभ हो। गहरा कहीं छुपा रहता। जीव का स्वभाव है। जीव जीव जब अज्ञता के कारण ही जीव तो बना, तो ये स्वभाव है उसका। देवता तो ज्ञान ही बनाता है और किसी के अंदर समर्थ नहीं। भगवत कथामृत ही देवता बना देती है। धुंधकारी को बना दिया, भगवान ही बना दिया। ये भगवत कथामृत का फल है ना। धुंधकारी बताइए। तो अनुग्रह है। क्योंकि थोड़ा सा भी समर्थ होने से अपने व्यक्ति अपने अहम को, अपने विचार को पुष्ट करने में लगा रहता है। कैसा भी विचार हो उसको पुष्ट करने में लगा रहता है। उससे उसको संतुष्टि होती है। इसलिए पहले साधुओं ने क्या किया? घर छोड़ के आया। बेटा क्या? गुरुजी मुझे संसार चक्र से बाहर निकालिए। हाँ ठीक है, क्या करोगे? जो आप कहोगे वही करूंगा। ठीक है। तो कुछ साल अपने पास रखते उसको और उसको धीरे धीरे व्यवहार, साधुता, रहन सहन क्या करना चाहिए उसको वो सीख जाता वहां पे। और उसके बाद गुरुजी एक दिन बोलते, अच्छा जाओ बेटा घूमो, भिक्षा मांग के रहना और भजन करना, बस। इसके सिवा कोई उपदेश नहीं। उपदेश जो देना था वो दे चुके। बस वो जैसे तैसे जिस स्थिति में भी हो भिक्षा मांग के रहता है और भजन करता और घूमता रहता। घूमते घूमते ही वो सिद्ध हो जाता है। कारण हर समय हर घर के सामने भिक्षा मांगनी है, अपने अहम को समाप्त हो कर देते हैं। तो चेले को पता नहीं होता कि गुरुजी ने किया क्या। आज्ञा गुरु की श्रद्धा के कारण उस बात को स्वीकार कर लेता। जो मेरा अहम है वो गुरु ही उसको लोप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब उनको वो भिक्षा जो है उसके लिए अमृत है। और पुराणों में, शास्त्रों में ये लिखी बात, भिक्षा का अन्न अमृत है। और जो स्थिति प्राप्त हो जाए उसी में रहना। तो किस लिए ये सब करते हैं? कोई अहम ना रहे,
केवल परमात्मा का भरोसा रहे, केवल परमात्मा का भरोसा रहे। कोई और बहुत सारे महात्मा को नियम है कि 5-6 घर माँग लेंगे, मिला ठीक है, नहीं तो रहने देते। उस दिन भूखे सो जाते, पानी पी लेते, वो भी मिले तो। पर परमात्मा के भरोसे पे ही रहते, ऐसा उनका दृढ़ शरीर हो जाता है। भगवान उनको बहुत तरह की कृपा करते हैं। ये क्रम किस लिए है? संतों ने बनाया इसलिए कि उसका अहम जो है, यो वही संसार चक्र में उसको फंसाने वाला। देखिए, एक बात बड़ी बहुत ही अच्छी मार्मिक बात लगी, वो कि वैराग्य क्या है? तो वैराग्य है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, घर में, बाहर में और अपने साथ, उसका विरोध नहीं करना, तो वैराग्य हो गया। क्योंकि विरोध होता है तो राग है। बात को समझना पड़ेगा। थोड़ा विचार करेंगे तो समझ आए। तो एक ठेका ले लेंगे, नहीं जी हमें शिक्षा देनी है। ये पता ही नहीं लगा कि हमें ही शिक्षा नहीं आई अभी तक कि जीना कैसे, किस लिए जी रहे हैं। तो वैराग्य है जो स्थिति है, वो हमें स्वीकार है। वो हमारे प्रारब्ध कह लो उसने दिए है या परमात्मा ने दी है। जैसा ज्ञान होगा वैसा समझ लीजिए। शिक्षा तो परमात्मा ही दे रहे हैं, क्योंकि कर्म है ना, कर्म का सिद्धांत दे दिया परमात्मा ने जीव को, तो शिक्षा ही है, उसी के अधीन है हम। तो कर्म के अनुसार हम, हमारी इच्छा के अनुसार हो, हम बड़े बन जाएं, हम ऊंचे हो जाएं, बे हो जाएं, वो हो जाएं, तो आखिर क्या करोगे? राजा बन जाओगे, बड़ा सम्मान होगा संसार में, देवता बन जाओगे, बड़ा सम्मान होगा। सब खत्म होके तो वहीं आओगे। कहाँ पे? वही अपने अहम को दूर करने के लिए साधनाएं करनी पड़ेंगी, करनी ही पड़ेंगी, कोई उपाय नहीं। क्योंकि अंतःकरण को शुद्ध करना है। अंतःकरण को समझिए, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को। बिना सत्संग के, परमात्मा की कृपा से, शास्त्र के बिना नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। कोई उपाय नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। शुद्ध भगवान का स्वरूप तो तुम पहले से ही हो, तुम्हें ढूंढना नहीं है भगवान को। और अपने आप को पछड़े में डालकर और उसके बाद अ, शदाई हो गए हम, और अब ढूंढ रहे हैं हमारा घर कहाँ है। ये स्थिति हो चुकी है हमारी। सिर्फ अंतःकरण शुद्ध करना है, परमात्मा तुम्हारे पास ही है, वही आपने अनुभव करने। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, जितना ही शब्द फटाफट वहां पहुंचा देता है, पर इतना आसान नहीं। मेरे संस्कार, मेरे अभ्यास मेरी बाधा है, मेरा चिंतन मेरी बाधा है, मेरी कामनाएं मेरी बाधा है, मेरा झूठ मेरी बाधा है। अपने आप को ही धोखा दूं। तो
अंतःकरण की शुद्धि, जो भीतर है सो ही बाहर है, ये शुद्धि। तो इसके लिए ही महात्मा लोग उपदेश करते, उसका अहंकार दूर कर देते। वो तभी होता है, उस गुरु के प्रति उसको अगाध श्रद्धा होती है, गुरु जी ने जो कहा है वो ठीक है। और उसके बाद शिष्य वापस जब भी गुरु जी के पास पहुंचता है तो वो सिद्ध होता है। इस संतों के बीच इस तरह की चर्चाएं, जो वास्तव में चुपचाप रह के अपनी साधनाएं करते हैं, ऐसी ऐसी चर्चाएं चलती हैं उनके भीतर, वो आपस में। ये पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तो मैं कहीं जाता ही नहीं, पर पहले ऐसे रहन सहन वही सिखाते। तो अब ग्रस्त जीवन है, तो यहाँ अपनी इच्छाएं किसी को बताना नहीं है, किसी करना नहीं है। कुछ जो है सब ठीक है, क्योंकि हमारे जो साथ हैं उन्होंने अपना प्रारब्ध भोगना है, और वो स्वतंत्र चाहते हैं अपने आप को। हम भी चाहते हैं स्वतंत्र होना, वो भी चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें सुख ऐसे मिले। अब देखिए ना, वो तो हमारे आचरण को ही पकड़ेंगे, पहली बात ये है। हमारे स्वभाव, हमारी स्थिति को ही पकड़ेंगे, उसी से जूझते रहेंगे, और उनको पसंद नहीं आएगा तो उसे विरोध करेंगे। देखिए, अ, अनजान में हम लोग क्या-क्या कर डालते हैं अनजान में। लेकिन ये बात कुछ और सुनाने लगा था, लेकिन कथा लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी यही विश्राम इस बात को देता हूँ। हो सका तो शाम को सुनाऊंगा, जो अभी चित्त में आई है, पर लंबी हो जाएगी कथा। तो विषयांतर हो जाता है, जो प्रसंग राजा लोग कह रहे हैं, जो प्रार्थना कह रहे हैं, उस पे मुझे आना है। श्री राम। कहते हैं, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे उब गए और आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। मधुसूदन, हमारे स्वामी, हम मगध राज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। जरासंध नहीं तो उसको शुद्ध कर दिया इनको। जो पाप था वो समाप्त हो गया। कष्ट होने से जो पाप है वो समाप्त हो जाता। सुख होने से जो पुण्य है वो समाप्त हो जाता। तो मगध राज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। ये ज्ञान की भी स्थिति है, तभी होगी जिज्ञासा। जब हमारी शुद्धि कुछ ना कुछ हो जाएगी, तभी जिज्ञासा ये वाली होगी कि हमारे जो जन्म मृत्यु का घूर चक्र है, इससे दूर करिए हमें। अपने भगवत प्राप्ति, अपने स्वरूप को जान पाए, तभी हो सकती है जिज्ञासा। कुछ ज्ञान हो जाए जीव को, शुद्धि हो जाए जीव की, तभी। कहते हैं, क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है, उसको सच्चे सुख की, कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। अनित्य मैंने नाशवान, देह गेह, देह मैंने शरीर, गेह मैंने घर, परिवार, संपत्ति, जो कुछ भी है संसार, उसका मान सम्मान सब
हुँ, उसको अचल मान बैठता है, अचल मान बैठता है। अर्थात वो कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसा मान बैठता है। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। मुंह पहुंच पहुंच के लोगों को दिखा रहे थे। हम्म, अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। अपने अहंकार के कारण ही लड़ पड़ते थे राजा लोग। प्रजा का नाश होता ही है। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मत वाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हम तनिक परवाह नहीं करते थे। मृत्यु रूप से सामने कौन खड़ा है? समय, काल भगवान, समय निरंतर हमको हर पल हमारे सामने खड़ा, तो उसकी भी परवाह नहीं करते थे। सचिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण काल की गति बड़ी गहन है। वह इतना बलवान है कि किसी के टाले टलता नहीं। क्यों ना हो, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया है और ये निर्धन कर दिया है तो कह रहे हैं, कृपा है आपकी, ये आपका अनुग्रह है, ये राजा लोग कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पाठ हैं, बहुत सारे भक्तों की ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। विभो, ये शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। लोगों की तो यह जन्म भूमि ही है। राम राम। रोगों की तो ये जन्म भूमि ही है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्ग आदि लोकों की भी, जो मरने के बाद मिलते हैं, इच्छा नहीं होती, नहीं है। स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वे निस्सार हैं। केवल सुनने में ही आकर्षक लगते, जान पड़ते। हम हमें अवश्राम अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी ना हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे। ये चाहिए। तभी शाम को जो बात सब लोग कह रहे थे, भगवान ही चुनते हैं। तभी जीव सत्संग सुनता है, परमात्मा की स्मृति हो रही है और वो दिन भर भी हर समय चित्त में रहती है। परमात्मा का भजन, ये जो कथाएं सुनी होती हैं, वो रहती। हम्म,
जिससे आपके चरणों की विस्मृति कभी ना हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे। चाहे हम संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों ना लेना पड़े। प्रणाम करने वालों के कलेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण, वासुदेव, हरि, परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार-बार नमस्कार है। जो आप ये श्लोक सुनते हो, कृष्णाय वासुदेवाय, ये वही श्लोक का अर्थ है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।